हाय पीपल, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय राम जी की, जय माँ भवानी एंड जय वैष्णो देवी। मैं आज आपको बताने वाला हूँ मेरे जस्ट रिसेंट एंडेड ट्रिप के बारे में। जब मैं कटरा गया था वैष्णो देवी ट्रिप पे, और वहाँ मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेसेस किए। वैसे अब मैं जैसे दिख रहा हूँ वैसे मैं था नहीं, क्योंकि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मौसम बहुत ही ख़राब था। बारिश हुई, ओले पड़े, बर्फ़ भी गिरी, और कुछ भी ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन हमारे पास नहीं था। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ एक्चुअली हमारे साथ। मैं यहाँ से निकला हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से मैंने कटरा का ट्रेन लिया था, सूर्य शक्ति स्पेशल। हर चीज़ सही हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम शुरू हुआ सुबह 6 बजे, जब हमें पता चला कि वहाँ पे करंट नहीं है। मैंने यात्रा पर्ची स्लिप मैंने नहीं कटाई थी, तो मैंने वहाँ पे लोकल बंदे को पकड़ के मैंने उनको बोला कि भैया टिकट काट दो, स्लिप काट दो। मैंने उनको पैसे दिए। 24 घंटे से करंट नहीं था। 3 घंटे वेट करने के बाद आखिर में मैंने सोचा कि चलो अब चलते हैं। हमने वहाँ से यात्रा शुरू की। मैंने वहाँ से ऑटो लिया, 180 रुपीज़, 160 रुपीज़ मैंने पे किया बंदे को, और मैं कटरा गेट के सामने, वहाँ वैष्णो देवी गेट के सामने उतर गया। उतरने के बाद देन मैंने वहाँ से यात्रा शुरू की, और पता चला कि वहाँ पे 24 घंटे से करंट ही नहीं था, जिसके वजह से वहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई थी। इनफैक्ट बारिश ऑलरेडी गिर रही थी वहाँ पे। बारिश गिरी थी जिसकी वजह से घोड़े वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, पालकियाँ भी अवेलेबल नहीं थी, हेलीकॉप्टर सर्विस कैंसिल हो गई थी, केबल कार भी कैंसिल हो गई थी, और जो बैटरी गाड़ीज वहाँ पे वो भी कैंसिल हो गई थी, क्योंकि करंट नहीं होने की वजह से, पावर नहीं होने की वजह से वहाँ पे चार्जिंग नहीं हुआ। ये सब हमने फेस किया। 3 घंटे तक मैंने घोड़े का वेट किया, पर घोड़ा पे नहीं था। और जो घोड़े थे उन्होंने 4 टाइम्स चार्जेस डिमांड करना शुरू किया, जिसके वजह से कहीं सारे यात्री वहाँ पे रुक गए और आगे बढ़ नहीं पाए। जिनमें से बहुत सारे यात्री ऐसे भी थे जिनका 50, 60, 70 ईयर्स अबव भी थे, और वो लोग जा नहीं पाए। मैं अपनी मम्मी के साथ गया था, और इसी वजह से मैं भी वहाँ पर अटक गया, और बारिश भी धीरे धीरे ज़ोर से शुरू होने लगी। अब फिर वहाँ से मैंने घोड़े किए, जिसमें मैंने 3,000 रुपये पे किया। मैं द्वार से, मेन गेट से मैं अर्धकुंवारी तक मैंने 3,000 रुपये पे किए, 2 घोड़े के लिए, मेरे और मम्मी के लिए, जो कि 3 डबल ज़्यादा चार्जेस था। नॉर्मली 740-50 रुपीज़ होता है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश हुई, जो आपको वीडियो में मिलेंगी। आपको बर्फ़ भी दिखाई देगी, बर्फ़ कैसे गिरी वहाँ पे। और वहाँ पे हम ना आगे बढ़ सके ना पीछे जा सके, हमारी हालत ऐसी हो गई थी। जब मैं वहाँ पे 1 बजे पहुँचा अर्धकुंवारी में, तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी कि वहाँ पे बैटरी कार्स भी नहीं थे। मैंने जैसे जैसे मैंने ट्राई किया बैटरी कार के लिए, हमको बोला गया कि बैटरी कार्स अवेलेबल नहीं है, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं था। आप ना ऊपर जा सकते थे ना आप नीचे आ सकते, क्योंकि कोई ऑप्शंस नहीं था जब आपके पास कोई यात्री होते हैं जो कि 60 ईयर्स अबव होते हैं। मैंने उस समय मैंने समझ नहीं पाया मैं क्या करूं। मेरे को अपनी मम्मी का ख्याल रखना था, और मौसम भी ख़राब होते जा रही थी धीरे धीरे, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ गई थी वहाँ पे, जो कि असहनीय था, सहन नहीं कर सकता कोई उतना ठंड। फिर बर्फ़ की वजह से मेरे हाथ पाँव मुंह पर फेस पर सुन रहे थे, क्योंकि मैंने कॉटन का कपड़ा पहना हुआ था। मैंने कोई वुलन जैकेट या कोई स्वेटर या जर्सी मैंने नहीं पहनी हुई थी। फिर मैं 5:30 बजे के लाइन पे लगा, और मुझे बोला गया कि यहाँ पे टिकट ख़त्म हो गई है, टिकट्स अवेलेबल नहीं है। पर किसी ने मुझे कहा कि टिकट मिल रही है। मैंने फिर से लाइन में लगा। किस्मत से इस बार मैं नंबर 1 पे था, मैं एकदम सामने, खिड़की के सामने था, मुझे टिकट मिली। मैं जैसे जैसे जब मैं टिकट काट के मैं जब गाड़ी से ऊपर पहुंचा भवन के पास, वहाँ पे ठंडी इतनी थी कि मैं वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। मुझे चाय की सब बहुत ज़रूरत पड़ी थी, वहाँ पे चाय नहीं था वहाँ पे। मेरे बॉडी पूरा भीगा हुआ था, मेरे कपड़े भीगे हुए थे, मेरा सर भीगा हुआ था, और ज़ोर से ठंडी हवाएं चल रही थी। रात हो गई थी, करीब 8-9 बजे बज गए थे मेरे को पहुँचते पहुँचते ऊपर। तो मैं, मेरी मम्मी मम्मी फिर भी स्वेटर पहनी हुई थी, लॉन्ग कोट पहनी हुई थी, तो इट्स बस ओके। मेरी हालत बहुत ही बदतर हो गई थी। तो आगे आपको जानना पड़ेगा मैं कैसे कैसे हमने वो मैंने फेस किया। हमने वो ट्रैवलिंग, हमने पैदल चला बर्फ़ के ऊपर। वहाँ पे बर्फ़ जम गई थी, बर्फ़ की वजह से पूरा एरिया पर ठंडा हो गया था। जहाँ पे गर्म पानी मिलनी चाहिए वहाँ पे ठंडा पानी आता है, गर्म पानी का भी ऑप्शन नहीं था वहाँ पे। ये थी हमारी यात्रा की विषय, जो आपको आगे वीडियोस में मिलेंगे। शायद आपको पूरी व्यूज़ में नहीं दिखा पाऊँ, क्योंकि मेरे हाथ इतने सुन्न हो गए थे कि मैं कैमरा भी नहीं पकड़ पा रहा था अपने हाथ से, ना ही मैं उसको ऑपरेट कर पा रहा था, ना मैं बात कर पाता। ये थी मेरी हालत 23 तारीख वैष्णो देवी मंदिर में। ओके गाइस,
आपको आगे वीडियोस में सब दिखेगा कैसा हमारा ट्रिप गया, कैसे वहाँ के व्यूज़ हैं जो मैंने जितना कैप्चर कर सका मैंने किया। सबसे बड़ी बात ये थी, चाहे कुछ भी मुश्किल आ जाए, अगर आपको भरोसा है आपके भगवान पे, आपके देवी पे, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने इंडिया के हर एक कोने में ट्रैवलिंग किया है, अकेले किया है, दुर्गम से दुर्गम जगह में गया हूँ। पर इस बार जो मैंने ट्रैवलिंग की, मेरा सबसे टफेस्ट ट्रैवलिंग था। और मेरा जो वैष्णो देवी माता का जो भरोसा है वो अपार और डीपर हो गया है, बहुत भरोसा हो गया, क्योंकि इतना कठिनाई के बाद भी मैंने अपना यात्रा जारी रखा और मैंने माता का दर्शन किया। मुझे बहुत खुशी हुई और आप भरोसा नहीं करोगे, जब मैंने माता का दर्शन किया तो मेरे अंदर जो दर्द था, मतलब जो मैं दर्द से गुजर रहा था, जो ठंड से गुजर रहा था, मुझे उसका एहसास ज़ीरो भी नहीं था। मेरे को 0% बोल सकते हैं आप, उसका एहसास था। मेरे को कुछ एहसास नहीं हुआ। मैंने माता के बहुत अच्छे दर्शन किए, मैं खुशी से झूम उठा और मुझे पूरा भरोसा था कि माता मेरी परीक्षा ले रही थी और मैं परीक्षा में बरोबर मैं पास हुआ और मैंने माता का दर्शन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आशीर्वाद मिला। ये एक मिरेकल है जो मैं सही सलामत माता के दर्शन करके मैं वापस आया, बिना किसी बीमारी, बिना किसी जुकाम, बिना किसी बुखार के मैं बाहर आया। भले ही आज भी मेरे हाथों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, क्योंकि घोड़े पे बैठने की वजह से मेरा बैक पेन मेरे को शुरू हो चुका है। मेरे पाँव में चोट लगी थी, पर मुझे जो उस टाइम मेरे को वो दर्द का एहसास नहीं हुआ। वो दर्द मुझे एहसास कब हुआ, जब मैंने यात्रा अपनी पूरी की। रात के 3:30 बजे मेरी यात्रा समाप्त हुई भैरव बाबा के दर्शन के बाद, और मैं अति प्रसन्न हूँ। जोर से बोलो जय माता दी। आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और माता पे अटूट अपना भरोसा बनाए रखिए। मुझे फुल आशा है कि आपकी यात्रा मंगलमय होगी और पूरी ज़रूर होगी, और भरोसा रखिए अपनी माता पे। जय वैष्णो देवी, जय माता दी। मिलते हैं अब मेरे स्लाइड्स में। देखिए माता देवी का करिश्मा और वहाँ के अद्भुत दृश्य। Hi guys, welcome to my channel. Right now I'm in New Delhi railway station. This is one of the lounge I booked for 7 hours, and देखिए लॉन्च का सीन कैसा है। 3,530 रुपये दिया है विथ टैक्सेस, GST included. No washroom and toilet, separate. So it's a common toilet we have just outside this room. And खाना पीना maybe buffet, so let's hope for the best. शाम का ट्रेन है, कटरा जा रहे हैं। फ़िलहाल अभी दिल्ली में आया हूँ हैदराबाद से इन दुरंतो। एंड प्लीज़ कमेंट एंड लाइक माई चैनल, क्योंकि वाट लग गई है बुरी तरह, पसीने से वाट लगी है। एसी है, एसी ऑफ है, तो वाट लगना स्वाभाविक है। और ये मेरा बेड है, आप देख रहे हैं मेरा बेड रेडी। ये मेरा लगेज, ये हाल है अपना भाई का। प्लीज़ गाइस कमेंट कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मुश्किल होती है, बहुत टाइम लगता है। टाइम इज़ मनी, तो टाइम स्पेंड मनी स्पेंड। जस्ट आप लोगों के लिए विथ ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यू नीड। ये लॉन्च आपको न्यू दिल्ली एंट्री गेट के सामने मिलेगा, 500 रुपीज़ पर बेड पर आवर। सो आई विल गेट बैक टू यू इन माई नेक्स्ट शॉट। थैंक यू। हाय गाइस, सो होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मैं आज आपको ये रूम दिखाता हूँ जहाँ पे मैं स्टे किया था पिछले 6 घंटे। तो लीजिए देखते हैं रूम का व्यू।